देखिए, जब कहा जाता है कि आपके पास शिक्षा बहुत आ जाता है तो आप बहुत सिंप्लिसिटी में आ जाते हैं। उसी सिंप्लिसिटी, उसी साधारणता के साथ और धरती से जुड़े हुए आदमी से मिलाते हैं केसी सिन्हा सर से। सिन्हा सर, अभी आपको बता दें, कुम्हरार से चुनाव लड़े और दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने चुनाव हार गए, और चुनाव हारने के बाद लोग हताश हो गए हैं। और इस चुनाव में देखेंगे लोग जीविका दीदी को, बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं। मगर केसी सिन्हा सर एक ऐसे हैं, 2 दिन बाद ऑनलाइन आए और उन्होंने बताया, जो लोग हमें समर्थन किए हैं उनको धन्यवाद, हम ऑनलाइन फ्री क्लास देंगे, बाकी हम ज्यादा बोलेंगे नहीं। केसी सिन्हा सर से बात करते हैं, उनका मोटिवेशन लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं जीते हुए विधायकों को हार्दिक बधाई देता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं निराश और हताश नहीं हूं। बिहार को आगे ले जाने का काम हम जारी रखेंगे, और जो भी हो सकता है हम अपना काम करेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र से हम जुड़े हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में ही हम अपना काम कर सकते हैं। सर, अभी जितने भी प्रत्याशी या महागठबंधन के या जनसुराज के भी कुछ लोगों को हम सुन रहे थे, जो माननीय प्रत्याशी थे, वो जब हार गए हैं तो इतने हताश हैं कि बिहार के लोगों को अपशब्द कहिए या कड़े वचन कर रहे हैं। उसके जगह पे आप अच्छा शब्द और बड़े काम और कुल दिख रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक शिक्षक हूँ, और अगर हम सफल नहीं हो सके तो हम में कमी है। उस कमी को हम खोजेंगे और उसको दूर करने का रास्ता खोजेंगे। और हमारी जनता समझदार है, समझने में वक्त लगता है। कुछ जनता जो हमें वोट दिया वो हमारी बातों को समझ गया। जो 3 कैटेगरी के हुए, एक तो समझ गए तुरंत, जो हमें वोट दिए। जो समझते समझते रह गए, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। और एक कमजोर विद्यार्थी जो होते हैं उनको बार बार समझाना होगा, समझाने का तरीका बदलना होगा। उनको लगना चाहिए ना कि ये हमारे लिए सोच रहे हैं, तभी तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और ये काम हम जारी रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी हमारी बातों को समझेंगे, और वक्त इसमें लगेगा। वक्त देने के लिए तैयार होना चाहिए, धैर्य भी तो होना चाहिए। जी जी सर। और सर, कहा जाता था और अभी तक कहा जाता है कि अच्छे लोगों के लिए, शिक्षित लोगों के लिए राजनीति नहीं है। इस पर अब आपका क्या टेक है रिजल्ट आने के बाद? ये निष्कर्ष मैंने अभी नहीं निकाल सकता, इसलिए कि हम समझाने में नाकाम रहे हैं। लोग समझेंगे, आप देखिएगा, एक दिन समझेंगे। और सर, अब थोड़ा सा इस पे तो हम बात करना नहीं चाहते थे, मगर थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर जन स्वराज पे आते हैं, जन स्वराज की इतनी बुरी तरीके से हार, जिसमें 3% भी वोट नहीं आया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कोई क्रिकेट खेलने जाता है, पहली बार 0 पर आउट हो गया है, तो क्या उसे अगले दिन खेलने नहीं जाना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो बस वही काम यहाँ भी होगा। और 0 पर तो आउट नहीं हुआ है, 3.5% वोट मिला है, तो कमी रह गई। आप चिंतन कीजिए, बात विचार कीजिए कि क्या कमी रह गई, और फिर उसमें सुधार ला करके फिर लोगों के बीच जाइए। अंतिम निर्णय तो उनका होता, मालिक तो जनता है। और सर, आप राजनीति में अभी जुड़े रहेंगे या यहाँ से आप राजनीति को में नहीं रहेंगे? देखिए, शुरू कर दिया तो हमने फिर कहा कि 0 पर आउट हुए तो क्या खेलना छोड़ देंगे? आप प्रयास अपना जारी, मतलब आप जारी रखेंगे राजनीति में। बाकी सर, लास्ट सवाल ये है कि आपने बोला है कि ऑनलाइन शुरू करने वाले हैं, किस किस क्लास के लिए शुरू कीजिएगा और ऑनलाइन कब से आइएगा, ये थोड़ा सा बता दीजिए मेरे दर्शक को, उसके बाद हम। 10th के लिए तो उसमें 9th 10th भी एक साथ हो सकता है, और 11th 12th और जेई के लिए, तो जेई के लिए अलग, 11th 12th के लिए अलग। जो बोर्ड एग्जाम केवल देना है वैसे भी विद्यार्थी होते हैं। तो ये 3 कैटेगरी हुआ। फिर पीजी और ग्रेजुएशन के लिए अलग एक साथ होगा। जो नेट वेट या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भी अलग करेंगे, लेकिन अभी हम ये 3 करने जा रहे हैं, 9th 10th, 11th 12th और जेई मेन और एडवांस। और चूंकि पीजी में हम प्रोफेसर रह चुके हैं, इसलिए ग्रेजुएशन और पीजी का भी पूरा प्लानिंग करके करने जा रहे हैं। 15 डेज इसमें लग सकता है कि किस दिन किसका क्लास होगा, किस टॉपिक पर होगा, वो सब विद्यार्थियों को बतलाया जाएगा, और तब विद्यार्थी उससे जो जुड़ना चाहें जुड़ेंगे। और ऑनलाइन के इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इससे फायदा हो। ऑफलाइन में हम कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? और आपको बतलाना चाहते हैं कि बड़े बड़े प्रोफेसर लोगों का फोन आने लगा है कि हम भी आपके इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं। तो अच्छे काम के लिए लोग जाते हैं। हम कोरोना काल में हम लोग कर चुके हैं। जी सर, IIT के प्रोफेसर लोग और दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU के प्रोफेसर लोग अपने आप ऑनररी
अपने घर से कोरोना काल में क्लास लिए थे, वो हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। बाद में बिहार सरकार ने कहा कि नहीं हम फंडिंग करेंगे, लेकिन जो अच्छा काम कीजिएगा तो सरकार भी आपके साथ आती है। और आईआईटी पटना में हर साल होता है, वो सिलेक्टेड बच्चों का 2000-3000 बच्चों का वहाँ होता है पढ़ाई, 15-15 दिनों का खाना पीना सब बिहार सरकार करती है। और तो अच्छे कामों के समर्थन में लोग आएंगे। जी जी। और सर इस जो रिजल्ट आया है, अभी एनटीयू को इतना बड़ा लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, जनता का निर्णय है, उसको स्वीकार करना चाहिए। देखिए, जनता ने कुछ सोच करके दिया होगा, हम जनता को नहीं समझा सके, तो हम अपने मुद्दों को लेकर फिर जनता के बीच जाए। आपसे मिलके ये सीखने को मिला कि हार के बाद भी आप किस तरह से डटे रह सकते हैं और मुस्कुराते रह सकते हैं, ये किए बिना कि हम जनता पे दोष मर दे या इलेक्शन कमीशन पे दोष मर दे। इससे ज्यादा जरूरी है कि अपने में खुद में सेल्फ एनालिसिस करना। बिल्कुल, हम निराश और हताश नहीं है, अपना बिहार को आगे ले जाने का काम हम जारी रखेंगे। आपसे मिलके बहुत खुशी है सर। थैंक यू।